नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। शहर के दानी टोला वार्ड स्थित बहुमंजिला पीएम आवास का निर्माण कार्य करीब साल भर से रुका है। इससे गुस्साए भाजपा पार्षदों ने निर्माणाधीन स्थल में बैठकर सत्याग्रह किया। निगम में काबिज सत्ताधारी और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। दरअसल धमतरी शहर के 780 गरीब एवं भूमिहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने दानी टोला वार्ड में 780 नग बहुमंजिला पीएम आवास निर्माणाधीन है। वहीं साल भर पहले ठेकेदार काम छोड़कर चला गया है। ऐसे में आवास खंडहर में तब्दील हो रहा है। भाजपा पार्षदों ने कहा कि गरीबों की भावनाओं तथा उन्हें छत प्रदान करने वाली महती योजना में निगम प्रशासन द्वारा भारी लापरवाही की जा रही है। मामले को लेकर महापौर विजय देवांगन ने कहा कि रीटेंडर के लिए पूरी कागजी कार्रवाई हो चुकी है, जल्द ही काम शुरू कराएंगे। प्रधानमंत्री आवास का निर्माण शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर निगम में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गरीबों का हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा पार्षद दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा पार्षद दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधानमंत्री आवास बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। प्रधानमंत्री आवास बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीबों के आशियाना को बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। गरीबों के हक के लिए, गरीबों के साथ जो यहाँ निगम और छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार बैठी है, उसके अन्याय के विरोध में आज हम बैठे हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे सम्मानित पत्रकार महोदय, लगभग 780 मकान यहाँ बन के तैयार हैं। और धमतरी में रेलवे वाला मामला आपके सामने है। अन्यान गरीब बस्तियों में जहाँ पर लोगों के पास आश्रय की जगह नहीं है, और इसमें अगर थोड़े से अंश और लग जाता तो ये कंप्लीट हो जाता और 800 परिवार को यहाँ पर निवास मिल जाता। ये तो न इसका आदि है न अंत है। ऐसी योजना है जहाँ विफलता ही विफलता है। जब ये चालू हुआ था उस समय सीमेंट और छड़ का रेट क्या था और आज क्या हो गया। ये सिर्फ धमतरी और छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने की कांग्रेस नीति सरकार की योजनाएं हैं। अगर ये बन जाता तो आप सोचिए 800 परिवार आगे यहाँ बसता तो एक वार्ड की संख्या हो जाती। धमतरी नगर निगम का एक वार्ड बन जाता ये। लेकिन ये धमतरी की जनता के सुविधा में कोई ध्यान ही नहीं रखना चाहते। इसके विरोध आज ये सत्याग्रह है, आज ये शुरुआत है। अभी तो ये अंगड़ाई आगे और लड़ाई है। इन्हें हम चैन से बैठने नहीं देंगे। गरीबों के ऊपर अगर छत नहीं आई तो भूपेश बघेल के ऊपर की सरकार वाली छत को उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, संवेदनशील सरकार थी, जनता के हित की सरकार थी, गरीबों के लिए न्याय करने वाली सरकार थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण का कार्य जारी किया था, प्रारंभ किया था। लेकिन जब से सरकार बदली है और नगर निगम में जवाबदारों की जो सरकार बैठी है, उनके द्वारा लगातार जितने भी विकास कार्य हमारे कार्यकाल में चालू थे वो आज तक बंद है। ऑडिटोरियम का काम बंद है, गोकुल धाम का निर्माण बंद है, ट्रांसपोर्ट नगर बंद है, और सबसे बड़ी धमतरी की जनता के लिए जो प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो रहा था, लगभग 800 निर्माण कार्य यहाँ हो रहा है और आधा अधूरा कार्य छोड़ कर ठेकेदार चले गया। जब निगम के अधिकारियों ने उसको यहाँ घेरा, रोका, उसके सामान को गाड़ियों से उतारा, उसके बाद यहाँ के जवाबदार लोगों ने उसको जाने की अनुमति दे दी। उसको बारंबार पत्र दिया गया, नोटिस दिया गया कि आप कार्य कीजिए, और वो ठेकेदार एक पत्र दे के चला गया कि मैं काम नहीं करूँगा, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और नया टेंडर होगा करके काम को रोक दिया गया। जबकि निगम में इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान होने की संभावना है। पूर्व में सीमेंट के रेट और आज के सीमेंट के रेट में बहुत फ़र्क है। आज छड़ का रेट 80 रुपया हो गया, पूर्व में 40 रुपये 30 रुपये छड़ होती थी। आखिर इस डिफरेंस का अंतर कौन भुगतेगा? ऐसे कई मामले हैं। कितने करोड़ की लागत से बंद है? इसमें ठेकेदार को 45 लाख रुपए एडवांस दिया गया था। उसके बाद जब हमने पूछा उनसे तो वो
एडवांस उन्होंने कहा कि नियम में आता है, और वो नियम विरुद्ध जाकर उन्होंने कार्य का जितना कार्य किया और बाकी चला गया। लेकिन जो ये आपको बहुमंजिला इमारत दिख रही है, शहर में 3-4 जगह बन रहे हैं, तीनों 4 जगह यही हाल है। और जवाबदारों से कोई चीज़ की जानकारी लो कि ये इसमें कितनी लागत का बन रहा है, कितना कार्य हुआ है, वो कोई जवाब नहीं देते, कोई उत्तर नहीं देते। आरटीआई लगाओ तो 3 महीने में जवाब नहीं देते। आज हमारे से पूछ रहे कितनी लागत का काम बन रहा है, हम आपको कैसे बताएं जब हमको निगम में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती। हमने बारंबार आवेदन लगाया, आरटीआई लगा के रखा है और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती। जवाबदार लोग क्यों छुपाते हैं, ये भी संदेह का जन्म देता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अब धमतरी की जनता इसके लिए बहुत ही उमंग से थी कि हमें आसियाना मिल रहा है। अभी बड़ी रेल लाइन आ रही है, बीच में रेलवे स्टेशन में जो झुग्गी झोपड़ियों को नोटिस जारी कर दिया गया, उसमें भी हम निगम के जवाबदारों के पास गए कि आप जल्दी बनाइए। उनके पास जवाब नहीं है। हम देखते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, क्या बात करते हैं ये जवाबदारों से ही पूछना पड़ेगा। बीच में जो ठेकेदार यहाँ काम छोड़ा है, तो हमारे धमतरी नगर निगम से जो ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए वो हो गई है, और हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट रायपुर निरस्तीकरण के लिए रवाना कर दिया है। और ये कार्रवाई रायपुर से ही होनी है, और हम लोग लगातार हमारे अधिकारियों के संपर्क में, हमारे अधिकारी लोग रायपुर के संपर्क में हैं कि वहाँ निरस्तीकरण और रीटेंडर का कार्रवाई जल्द से जल्द हो। ये हम लोग संपर्क में हैं। लेकिन हमारे धमतरी नगर निगम से ये काम रुका हुआ नहीं है। हमारे द्वारा, हमारे अधिकारियों के द्वारा जो कार्रवाई यहाँ की जानी है वो हम कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ से रायपुर से जल्द वो निरस्त होकर आए तो हम उसमें आगे की कार्रवाई करें। लेकिन हाँ बताइए। हाँ, ये इसमें कार्रवाई तो ब्लैक लिस्ट का ही होना है। लेकिन एक परेशानी आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, ये जो टेंडर है मोनोलिपिक सिस्टम से है, मोनोलिपिक है ना, और ये मोनोलिपिक जो सिस्टम है, मतलब इसमें पूरा उनका सांचा बना रहता है। और इस टाइप की जो वो है, क्या बोलना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट या सिस्टम, वो धमतरी में किसी के पास नहीं है। और ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में भी गिने चुने लोगों के पास ये सिस्टम है। तो इसलिए ये परेशानी आ रही है। बहुत कम लोगों के पास ये सिस्टम है। इसलिए आप लोग जाके वहाँ देखेंगे तो जो हम जो बना रहे हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो अलग ही टाइप का कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कंप्लीट कंक्रीट से वो काम हो रहा है। तो उसमें ठेकेदार लेने में, मिलने में किसी प्रकार की कठिनाई शायद रायपुर में हो रही है, ऐसा कुछ हमको बता रहे थे। लेकिन उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। वहाँ से निरस्त होकर आए, हम उसको रिकॉल, या हमको जैसे धमतरी से रिकॉल करने के लिए बोलेंगे तो धमतरी से हम रिकॉल करेंगे। हमारे द्वारा किसी प्रकार की लेट नहीं की। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।